श्री सचि सुता नवद्वीप बिहारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जब शांतिपुर के लोगों ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु वहां ठहरे हैं तो वे तुरंत ही उनके चरण कमलों का दर्शन करने आए। सारे लोग अत्यंत हर्षित होकर उच्च स्वर से भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण करने लगा। वस्तुतः वे महाप्रभु का सौंदर्य देखकर वे पूर्णतया आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत गौरवर्ण शरीर तथा उनकी उज्जवल कांति को देखा जो सूर्य के तेज को भी परास्त करने वाली थी। इससे भी बढ़कर उनके केसरिया वस्त्रों का सौंदर्य था जो उनके शरीर पर झलमल कर रहे थे। लोग बड़े ही हर्ष के साथ आते और जाते थे। इसकी कोई गिनती न थी कि सूर्यास्त तक वहां कितने लोग एकत्र हुए थे। शाम होते ही अद्वैत आचार्य ने सामूहिक कीर्तन प्रारंभ किया। वे स्वयं भी नृत्य करने लगे और महाप्रभु उनका नृत्य देखने लगे। जब अद्वैत आचार्य नाचने लगे तो नित्यानंद प्रभु उनके पीछे पीछे नाचने लगे। हरिदास ठाकुर भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे नाचने लगे। अद्वैत आचार्य ने कहा, हे सखियों, मैं क्या कहूँ, आज मुझे सर्वोच्च दिव्य आनंद प्राप्त हुआ है। अनेकानेक दिनों के बाद भगवान कृष्ण मेरे घर पधारे हैं। अद्वैत आचार्य संकीर्तन टोली का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने इस श्लोक को बड़े हर्ष से गाया। उनके शरीर में भावमय स्वेद, कंपकपी, रोमांच, अश्रु तथा कभी कभी गर्जन और हुंकार का प्राकट्य हो रहा था। नाचते हुए अद्वैत आचार्य चकराकर घूमने लगते और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लेते। फिर वे उनसे इस प्रकार बोलते। श्री अद्वैत आचार्य कहने लगे, आप बहुत दिनों तक बहकाकर मुझसे बचते रहे, अब आप मेरे घर आए हैं और मैं आपको बांध कर रखूँगा। इस तरह कहते हुए उस रात को अद्वैत आचार्य ने बड़े ही आनंद के साथ 3 घंटे तक संकीर्तन किया और सारे समय नाचते रहे। जब अद्वैत आचार्य इस प्रकार नृत्य कर रहे थे तब चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के भावोल्लासमय प्रेम की अनुभूति हुई और उनके विरह के कारण प्रेम की लहरें और ज्वालाएं तीव्रतर हो उठी। भावोल्लास से व्याकुल होकर श्री चैतन्य महाप्रभु सहसा भूमि पर गिर पड़े। यह देखकर अद्वैत आचार्य ने नृत्य करना बंद कर दिया। जब मुकुंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु के भावोल्लास को देखा तो वे महाप्रभु की मनोदशा को समझते हुए उनके भाव को पुष्ट करने वाले अनेक पद गाने लगे। अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाया जिससे वे नृत्य कर सकें, किंतु मुकुंद द्वारा गाए जाने वाले पदों को सुनकर महाप्रभु को उनके शारीरिक लक्षणों के कारण पकड़े नहीं रखा जा सकता। उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे और उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्हें रोमांच हो आया, उनका शरीर स्वेदमय हो गया और उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। कभी वे उठ खड़े होते और कभी गिर पड़ते तो कभी रोदन करने लगते। मुकुंद गाने लगे, हे प्राण प्रिय सखी, मेरे साथ क्या क्या नहीं बीता। कृष्ण के प्रेम रूपी विष के प्रभाव से मेरा शरीर तथा मन दोनों अत्यंत पीड़ित हैं। मेरी भावना इस प्रकार है, मेरा मन दिन रात जलता है और मुझे तनिक भी आराम नहीं मिलता है। यदि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ मैं कृष्ण से मिलने जा सकूं तो मैं तुरंत वहाँ उड़कर चली जाऊं। मुकुंद के इस पद को अत्यंत मधुर स्वर में गाया गया, किंतु ज्यों ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पद को सुना उनका हृदय विदीर्ण हो गया। दिव्य भावों के सारे लक्षण यथा निराशा, खिन्नता, हर्ष, चपलता, गर्व तथा दीनता महाप्रभु के हृदय में सैनिकों की तरह लड़ने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का सारा शरीर विविध भाव लक्षणों के प्रहार से जर्जर होने लगा। फलस्वरूप वे तुरंत ही भूमि पर गिर गए और उनकी सांस रुक सी गई। महाप्रभु की यह दशा देखकर सारे भक्त अत्यंत चिंतित हो उठे। तभी महाप्रभु सहसा उठ खड़े हुए और गर्जना करने लगे। महाप्रभु ने उठकर कहा, बोलते रहो, बोलते रहो।
इस तरह वे आनंद विभोर होकर नाचने लगे। कोई भी उनके इस भाव की प्रबल तरंगों को जान नहीं सका। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ चलने लगे, जिससे वे गिरे नहीं, और अद्वैत आचार्य तथा हरिदास ठाकुर नाचते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। इस तरह महाप्रभु कम से कम 3 घंटे नृत्य करते रहे। कभी कभी उनमें हर्ष, विषाद तथा अन्य भावों की अनेक तरंगे दृष्टिगोचर होती थी। महाप्रभु 3 दिनों से उपवास कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने पर्याप्त भोजन किया। अतएव जब वे नाचे और ऊंचा कूदे तो उन्हें थोड़ी थकान हो आई, किंतु भगवत प्रेम में पूर्णतः मगन होने के कारण महाप्रभु थकान का अनुभव नहीं कर रहे थे। फिर भी नित्यानंद प्रभु ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें नाचने से रोका। यद्यपि महाप्रभु थके हुए थे, किंतु नित्यानंद प्रभु ने उन्हें पकड़कर शांत किया। उस समय अद्वैत आचार्य ने कीर्तन समाप्त कर दिया और तरह तरह की सेवाएं करके महाप्रभु को विश्राम हेतु शयन करवाया। अद्वैत आचार्य ने इस प्रकार लगातार 10 दिनों तक शाम के समय भोज और कीर्तन का आयोजन किया। वे बिना किसी परिवर्तन के महाप्रभु की इस तरह सेवा करते रहे। प्रातःकाल चंद्रशेखर शची माता को उनके घर से पालकी में बैठाकर अनेक भक्तों समेत ले आया। इस प्रकार नदिया नगर के सारे लोग, जिसमें स्त्रियां, बालक तथा वृद्ध सम्मिलित थे, वहां आए। इस तरह वहां विशाल भीड़ एकत्र हो गई। प्रातःकाल शौच आदि दैनिक कृत्यों से निवृत्त होने के बाद जब महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तभी शची माता के साथ लोग अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे। ज्यों ही शची माता वहां पहुंची तो चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में दंड के समान गिर पड़े। शची माता महाप्रभु को गोद में लेकर रोने लगी। एक दूसरे को देखकर दोनों विहल उठे। महाप्रभु के शरीर को केश विहीन देखकर शची माता अत्यंत विक्षुब्ध हो उठी। स्नेहवश वे महाप्रभु के शरीर पर हाथ फेरने लगी। कभी वे मुख चूमती और ध्यान से उन्हें देखने का प्रयत्न करती, किंतु अश्रुपूरित नेत्र होने के कारण वे देख ना सकी। यह समझकर कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, शची माता ने रोते हुए महाप्रभु से कहा, मेरे दुलारे निमाई, तुम अपने बड़े भाई विश्वरूप की तरह निष्ठुर न बनो। शची माता ने कहा, विश्वरूप ने संन्यास लेने के बाद फिर मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। यदि तुम उसी की तरह करोगे तो तुम समझ लो कि निश्चित रूप से मेरी मृत्यु हो जाएगी। महाप्रभु ने उत्तर दिया, हे माता, कृपया सुनिए, यह शरीर आपका है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। यह शरीर आपके द्वारा पाला पोसा गया और यह आपसे ही उत्पन्न है। मैं करोड़ों जन्मों में भी यह ऋण नहीं चुका सकता। जाने या अनजाने मैंने यह संन्यास स्वीकार किया है, फिर भी मैं आपसे कभी विमुख नहीं होऊंगा। हे माता, आप मुझे जहाँ भी रहने के लिए कहेंगी मैं वहीं रहूँगा और आप जो भी आज्ञा देंगी उसका मैं पालन करूँगा। यह कहकर महाप्रभु ने अपनी माता को बारंबार प्रणाम किया। शची माता ने भी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें बारंबार अपनी गोद में लिया। तत्पश्चात अद्वैत आचार्य शची माता को घर के भीतर ले गए। महाप्रभु तुरंत ही सारे भक्तों से मिलने के लिए तैयार हो गए। महाप्रभु एक एक करके सारे भक्तों से मिले और हर एक के मुख को देखकर उनका दृढ़तापूर्वक आलिंगन किया। यद्यपि भक्तगण महाप्रभु के बालों को ना देखकर दुखी थे, फिर भी उनके सौंदर्य को देखकर परम सुख प्राप्त कर रहे थे। श्रीवास, रामाई, विद्यानिधि, गदाधर, गंगादास, वक्रेश्वर, मुरारी, शुक्लांबर, बुद्धिमंत खां, नंदन, श्रीधर, विजय, वासुदेव, दामोदर, मुकुंद, संजय तथा अन्य जितने भी नाम गिना सकता हूँ, सभी नवद्वीप के निवासी वहां आए और महाप्रभु सब पर कृपा दृष्टि डालते हुए तथा मुस्कुराते हुए उनसे मिले। हर कोई पवित्र हरिनाम का कीर्तन करते हुए नाच रहा था। इस तरह अद्वैत आचार्य का निवास स्थान श्री वैकुंठपुरी में बदल गया था। नवद्वीप के अतिरिक्त आसपास के अन्य विभिन्न गांवों के भी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु आए।
अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु का दर्शन करने के लिए निकट के गांव से आए हर व्यक्ति को, विशेषतया नवद्वीप के निवासियों को, कई दिनों तक रहने के लिए स्थान और सभी प्रकार की खाद्य सामग्री प्रदान की। उन्होंने हर बात का अच्छी तरह से प्रबंध किया। अद्वैत आचार्य का भंडार अक्षय तथा अटूट था। वे जितनी भी सामग्री का उपयोग करते उतनी ही सामग्री फिर से प्रकट हो आती। जिस दिन से शची माता अद्वैत आचार्य के घर आईं, वे ही भोजन पकाती थीं और श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के साथ भोजन करते थे। दिन में जितने सारे लोग वहाँ आते थे वे श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते थे और अद्वैत आचार्य के प्रेम पूर्ण व्यवहार को देखते थे। रात्रि में उन्हें महाप्रभु का नृत्य देखने और उनका कीर्तन सुनने का अवसर प्राप्त होता था। कीर्तन करते समय महाप्रभु में सभी प्रकार के दिव्य लक्षण प्रकट हो जाते थे। वे स्तंभित एवं कंपित लगते, उन्हें रोमांच हो जाता और उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती। आंसुओं के साथ प्रलय प्रकट हो जाती। महाप्रभु रह रहकर पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ते थे। यह देखकर उनकी माता शची रोने लगती। श्रीमती शची माता ने सोचा कि इस तरह भूमि पर गिरने से निमाई का शरीर चूर चूर हो रहा होगा। अतएव वे चित्कार कर उठी, हाय, और फिर भगवान विष्णु से वर मांगने लगी। हे प्रभु, मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक आपकी जो भी सेवा की है उसके बदले में कृपा करके मुझे यह वर दें। जब जब निमाई धरती पर गिरे तब तब उसे पीड़ा का अनुभव ना हो। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति वात्सल्य प्रेम से अभिभूत होने पर शची माता हर्ष, भय तथा दीनता से विह्वल और साथ ही शारीरिक भाव लक्षणों से युक्त हो गई। चूंकि अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को भिक्षा तथा भोजन देते थे, अतएव श्रीवास ठाकुर आदि अन्य भक्त भी उन्हें भिक्षा देने और भोजन के लिए आमंत्रित करना चाह रहे थे। महाप्रभु के अन्य भक्तों द्वारा ऐसे प्रस्तावों को सुनकर शची माता ने भक्तों से कहा, अब मुझे निमाई के दर्शन पाने के कितने अवसर हाथ लगेंगे। शची माता ने निवेदन किया, जहाँ तक आप लोगों की बात है, आप निमाई अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु से अन्यत्र भी अनेक बार मिल सकते हो, किंतु मेरे लिए उससे दोबारा मिलने की क्या संभावना है। मुझे तो घर पर रहना होगा। सन्यासी कभी अपने घर वापस नहीं आता। शची माता ने सभी भक्तों से यह दान मांगा। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर में रहें, केवल वे ही उन्हें भोजन प्रदान करेंगी। शची माता का यह निवेदन सुनकर सारे भक्तों ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, हम सभी लोग शची माता की इच्छा से सहमत हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता की महान उत्सुकता देखी तो वे कुछ विचलित हुए। अतएव उन्होंने वहां उपस्थित सारे भक्तों को एकत्र किया और उनसे बोले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको बतलाया, मैं आप लोगों की आज्ञा लिए बिना वृंदावन जाना चाह रहा था, किंतु कुछ बाधा उत्पन्न हुई और मुझे लौटना पड़ा। हे मित्रों, यद्यपि मैंने अचानक ही यह संन्यास ग्रहण कर लिया है, किंतु मैं जानता हूँ कि तब भी मैं आप लोगों से कभी उदासीन नहीं होऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, जब तक मैं जीवित रहूँगा आप लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं अपनी माता को छोड़ पाऊँगा। संन्यास स्वीकार करने के बाद सन्यासी का यह धर्म नहीं होता है कि वह अपने जन्म स्थान में रहे और अपने कुटुंबियों में गिरा रहे। अतः कुछ ऐसा प्रबंध करो जिससे मैं आप लोगों को न छोड़ूं और लोग मुझ पर संन्यास लेने के बाद संबंधियों के साथ रहने का लांछन भी न लगा सकें। महाप्रभु के वचन सुनकर अद्वैत आचार्य आदि सारे भक्त शची माता के पास गए। जब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के वचन कहे तो अखिल विश्व की माता शची कहने लगी। शची माता ने कहा, यह मेरे लिए परम सुख की बात होगी यदि निमाई यहाँ रहता है, किंतु यदि कोई उसकी निंदा करे तो यह मेरे लिए अत्यंत दुख की बात होगी। यह अच्छा विचार है। मेरे विचार में यदि निमाई जगन्नाथपुरी में रहे तो वह हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा और उसी के साथ साथ वह सन्यासी के रूप में अलग भी रह सकता है। इस तरह दोनों उद्देश्य पूरे हो जाएंगे।
चूंकि जगन्नाथपुरी और नवद्वीप का निकट संबंध है, मानो एक ही घर के दो कमरे हों, इसलिए नवद्वीप के लोग सामान्यतः जगन्नाथपुरी जाते रहते हैं और जगन्नाथपुरी के लोग नवद्वीप आते रहते हैं। इस आने जाने से चैतन्य महाप्रभु के समाचार मिलने में सुविधा होगी। इस तरह मुझे उसके समाचार मिलते रहेंगे। तुम सारे भक्त आ जा सकोगे और कभी कभी वह भी गंगा स्नान करने के लिए आ सकता है। मुझे अपने सुख या दुख की चिंता नहीं है, चिंता केवल उसके सुख की है। मैं उसके सुख को ही अपना सुख मानती हूँ। शची माता के वचन सुनकर सारे भक्तों ने उनकी स्तुति की और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका आदेश वेदों के आदेश के समान है, जिसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सारे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को शची माता के निर्णय की सूचना दी और यह सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप तथा अन्य नगरों से आए सभी भक्तों का सम्मान किया और इस प्रकार कहा, मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी मेरे घनिष्ठ मित्र हो। अब मैं आप सबसे एक भिक्षा मांगता हूँ, कृपा करके मुझे यह भिक्षा दें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सब से प्रार्थना की कि वे घर लौट जाएं और वहाँ सामूहिक नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दें। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि वे कृष्ण की पूजा करें, उनके पवित्र नाम का कीर्तन करें तथा उनकी पवित्र लीलाओं की चर्चा करें। भक्तों को इस प्रकार उपदेश देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जाने की अनुमति चाही। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे बीच बीच में वहां आते रहेंगे और उनसे बार बार मिलते रहेंगे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों का सम्मान करते हुए और सौम्यता से मुस्कुराते हुए सबको विदा किया। सभी भक्तों से घर लौट जाने की विनती करने के बाद महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जाने का निश्चय किया। उस समय हरिदास ठाकुर क्रंदन करते हुए करुण वचन बोले। हरिदास ठाकुर ने कहा, यह तो ठीक है कि आप नीलाचल जा रहे हैं, किंतु मेरी क्या गति होगी? मैं तो नीलाचल जाने में असमर्थ हूँ। अत्यंत नीच व्यक्ति होने के कारण मैं आपके दर्शन नहीं कर पा सकूंगा। मैं अपने पापमय जीवन को किस तरह धारण किए रहूंगा? महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा, कृपया अपनी दीनता को नियंत्रित कीजिए। आपकी दीनता देखकर मेरा मन अत्यधिक व्याकुल हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आश्वस्त किया कि वे भगवान जगन्नाथ के समक्ष निवेदन करेंगे और निश्चय ही उन्हें जगन्नाथपुरी ले चलेंगे। इसके बाद अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अनुनय विनय की कि वे 2-4 दिन और रहने की कृपा करें। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी भी अद्वैत आचार्य की प्रार्थना का उल्लंघन नहीं करते थे, अतएव वे उनके घर पर रुके और उन्हें जगन्नाथपुरी के लिए तुरंत प्रस्थान नहीं किया। महाप्रभु के निर्णय से अद्वैत आचार्य, शची माता तथा सारे भक्त अत्यंत प्रसन्न हुए। अद्वैत आचार्य प्रतिदिन महान उत्सवों का आयोजन करते थे। दिन के समय सारे भक्त कृष्ण कथाओं की चर्चा करते और रात में अद्वैत आचार्य के घर सामूहिक कीर्तन महोत्सव मनाया जाता। माता शची बड़े आनंद से भोजन पकाती और भक्तों सहित श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े ही आनंद के साथ प्रसाद ग्रहण करते। इस तरह अद्वैत आचार्य के सारे ऐश्वर्य, उनकी श्रद्धा, भक्ति, घर, धन और अन्य सब कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में भली भांति उपयोग किए गए। शची माता का आनंद निरंतर अपने पुत्र का मुख देखकर तथा भोजन कराकर बढ़ता रहा तथा अंततः पूर्णता को प्राप्त हुआ। इस तरह सारे भक्त अद्वैत आचार्य के घर पर मिले और उन्होंने महोत्सवमय वातावरण के साथ कुछ दिन बिताए। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों से अपने अपने घर लौट जाने की विनती करी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे अपने अपने घरों में भगवान नाम का सामूहिक कीर्तन करने के लिए भी कहा और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे उनसे दोबारा अवश्य मिल सकेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, कभी तुम लोग जगन्नाथपुरी आओगे और कभी मैं गंगा स्नान करने आऊँगा। श्री अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु के साथ जाने के लिए 4 जनों का भेजा। इनके नाम थे नित्यानंद गोसाई, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित तथा मुकुंद दत्त।
अपनी माता को सांत्वना देने के बाद महाप्रभु ने उनके चरण कमलों में प्रार्थना की। सभी प्रबंध होने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता की प्रदक्षिणा की और तत्पश्चात वे जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। इधर अद्वैत आचार्य के घर में उच्च स्वर से रोदन प्रारंभ हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रभावित थे। वे तेजी से चल दिए और अद्वैत आचार्य रोते हुए उनके पीछे चल रहे थे। जब अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे कुछ दूर तक गए तो महाप्रभु ने हाथ जोड़कर उनसे याचना की। वे निम्नलिखित मधुर शब्द बोले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया सारे भक्तों को तथा मेरी माता को सांत्वना दीजिए। यदि आप ही व्यग्र हो जाएंगे तो फिर कोई जीवित नहीं रह सकेगा। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य का आलिंगन किया और उन्हें और आगे चलने से मना किया। फिर निश्चित होकर वे जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। महाप्रभु चारों व्यक्तियों के साथ गंगा नदी के किनारे किनारे छत्रभोग के मार्ग से नीलाद्रि अर्थात जगन्नाथपुरी की ओर चलने लगे। वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल में जगन्नाथपुरी तक महाप्रभु के गमन का विस्तार से वर्णन किया है। जो व्यक्ति अद्वैत आचार्य के घर में संपन्न महाप्रभु के कार्यकलापों को सुनता है उसे निश्चय ही तुरंत कृष्ण प्रेम रूपी धन प्राप्त होता है। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदा उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरित्रामृत का वर्णन कर रहा हूँ।